झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद झारखंड में चुनावी रण भी सज चुका है। लेकिन इस रण में जो सबसे महत्वपूर्ण रण है वह है झारखंड का कोल्हान प्रमंडल। कहते हैं कि झारखंड की सत्ता का रास्ता कोल्हान से होकर गुजरता है। कोल्हान झारखंड के 5 प्रमंडलों में से एक है, जहां कुल 14 विधानसभा सीटें पड़ती है। पर 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का इन 14 सीटों पर खाता नहीं खुला था। हालांकि जेएमएम के लिए भी लड़ाई आसान नहीं थी, क्योंकि कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर थी और बहुत ही कम अंतर से कई सीटों पर चुनाव हारी थी। हालांकि इस बार कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपाई सोरेन भाजपा के साथ है, तो ये पार्टी को जरूर उम्मीद होगी कि इन 14 सीटों पर चंपाई सोरेन संकट मोचन बनकर काम करे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जेएमएम का ये किला क्या बीजेपी भेद पाएगी। हालांकि बीजेपी ऐसे वक्त में दूसरे नंबर पर रही थी जब जेवीएम और आजसू ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, लेकिन इस बार जेवीएम का भाजपा में विलय हो चुका है और बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। इसके अलावा आजसू भी एनडीए के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। वही जेडीयू और चिराग पासवान की लोजपा भी बीजेपी के साथ है। ऐसे में बीजेपी महागठबंधन के मुकाबले ज्यादा ताकतवर नजर आ रही है। बीजेपी उन सीटों पर जरूर जीतने की कोशिश करेगी जहां आजसू और जेवीएम के चलते दूसरे नंबर पर थी। आइए अब बात करते हैं कोल्हान की वो 5 सीट जहां भाजपा की जीत की उम्मीद सबसे ज्यादा है। सरायकेला विधानसभा सीट। आपको बताते चले कि 2019 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार रहे चंपाई सोरेन भाजपा के उम्मीदवार गणेश महाली को 15,667 वोटों से हराया था। वही आजसू के उम्मीदवार अनंत राम टुडू को 9,956 वोट मिले थे। हालांकि इस बार का चुनाव चंपाई सोरेन बीजेपी के साथ लड़ेंगे। ऐसे में भाजपा की जीत की ज्यादा संभावना है। जुगसलाई विधानसभा सीट। 2019 के विधानसभा चुनाव में जुगसलाई विधानसभा सीट पर जेएमएम के मंगल कालिंदी ने बीजेपी के मुचीराम को 21,934 वोट से हराया था, जबकि आजसू के उम्मीदवार रामचंद्र सहीस को 46,779 वोट मिले थे। ऐसे में इस सीट पर भी बीजेपी को अब की बार जीत की उम्मीद है। जगन्नाथपुर विधानसभा सीट। यह सीट कोल्हान क्षेत्र का सबसे वीआईपी सीट है, जहां 2019 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी जेवीएम के मंगल सिंह बोबोंगा को 11,606 वोटों से हराया था और यह बीजेपी को 16,450 वोट मिले थे और आजसू को 14,230 वोट मिले थे। अब बात करते हैं ईचागढ़ विधानसभा सीट की। तो 2019 के विधानसभा चुनाव में ईचागढ़ सीट पर महागठबंधन की उम्मीदवार सविता महतो ने 18,710 वोटों से आजसू के उम्मीदवार हरेलाल महतो को हराया था। वही भाजपा के साधु चरण महतो को 38,485 वोट मिले थे। अब बात करते हैं जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट की। तो 2019 के विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी सीट से सीएम रघुवर दास चुनाव हार गए थे। निर्दलीय उम्मीदवार सरयू राय ने रघुवर दास को 15,833 वोट से हराया था और इस बार सरयू राय जेडीयू में है। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। जय हिंद।